क्या आप भी माशी आजादी का ख्वाब देखते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका आज आपके कल को बेहतर बना सके? तो फिर आप सबके लिए एक खुशखबरी है। पीएसएमयू लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सीखना भी है, कमाना भी है और तरक्की का सफर भी शुरू करना है। यहाँ आपको स्टॉक मार्केट से मुतालिक शॉर्ट टर्म कोर्सेज सिखाए जाते हैं। ये कोर्सेज ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग में माहिर बनाते हैं बल्कि हकीकी मार्केट में काम करने के लिए तैयार भी करते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो या नौकरी की तलाश में हो, पीएसएमयू आपको दे रहा है एक नया मौका, नया रास्ता। हम ना सिर्फ आपको सिखाते हैं बल्कि सीखने के बाद आपको मुलाजमत के मौके भी फराहम करते हैं। ये वक्त है कदम बढ़ाने का, फैसला करने का और अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने का। तो फिर इंतजार किस बात का है? आज ही पीएसएमयू का हिस्सा बनिए और अपने कामयाब मुस्तकबिल की तरफ पहला कदम बढ़ाइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मार्केट की और आज जो है वो हफ्ते का सेकंड डे है और इस मंथ का जो है वो दूसरा वर्किंग डे है और मार्केट के बारे में बात करेंगे और जो है इसके अलावा जो है हम आपके सवालात भी लेंगे। जो पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनके हम सवालात भी लेंगे और जो है जानेंगे कि फर्दर आगे जो है मार्केट का क्या स्टांस रहता है, ये सारी बातें करेंगे। और जो है ये सारी बातें करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी हाँ, उनका ताल्लुक जो है डार्सन सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड से है। जी हाँ, ही इज़ अ सीईओ और जो है साथ ही साथ जो है उनके बारे में जी हाँ मैं आपको बताती चलूँ, मलिक दिल आवेस अहमद साहब जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सेशन में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय प्लेटफॉर्म। उनसे हम बात करेंगे और जो है उनको वेलकम करने से पहले यहाँ पर मैं आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि जो है आप लोग मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन वो आप मिस ना कर जाए। और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ ताकि लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इनविटेशन। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड वेलकम टू माय सेशन। सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी आज की मार्केट का जो है एक ओवरव्यू आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए लास्ट वीक जो है फ्यूचर की जो सेटलमेंट जो थी आज उसका सेटलमेंट हो गई, स्मूथली हो गई और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसे ही फ्यूचर की पोजीशंस जो है वो सेटल होंगी और फंड्स वगैरह जो हैं और डिलीवरीज वगैरह सेटल होंगी तो मार्केट जो है अपना मोमेंटम जो लास्ट उसने एक पिकअप किया हुआ है उसको फर्दर जो है वो आगे लेके जाएगी। तो ओवरऑल मार्केट जो है वेरी गुड, सही है। कोई दूसरा ऐसा मीन के प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई ऐसी दूसरी एसेट क्लास नहीं है जहाँ पे आप जो है स्टॉक के अलावा जाके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस वक्त ये मार्केट जो है टॉप पिक है ऑल द एसेट क्लासेस में। तो सर अभी जैसे कि रिजल्ट सीजन आपको पता है चल रहा है और कुछ रिजल्ट्स आए हैं वो हमारी तवक्कुआत के बिल्कुल जो है थोड़ा सा बरक्स आए हैं। और वैसे भी आजकल मार्केट बड़ा सरप्राइज दे रही है, चाहे वो इंटरेस्ट रेट कट के हवाले से हो, जो एक्सपेक्टेशन होती है उसका बिल्कुल ही एक डिफरेंट सिनेरियो आ रहा होता है। तो रिजल्ट्स में भी यही है। अभी रिजल्ट्स के हवाले से सर आप क्या कहेंगे? और ये चीज़ जो है मार्केट पे इम्पैक्ट भी करती है, हमने देखा अभी। तो इसके हवाले से आप क्या कहेंगे जो अभी फर्दर आने वाले हैं? बैंकिंग रिजल्ट्स अभी पेंडिंग में हैं और दूसरे रिजल्ट्स हैं, तो उसके हवाले से मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आप बताएं। देखिए रिजल्ट सीजन जो है ऑब्वियसली किक स्टार्ट हो गया है, सही हम्म। है। लास्ट जो है एक रिजल्ट आया था बहुत हैवी वेट स्टॉक का जिसमें हम्म। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस जो है काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थी। बोनस की एक्सपेक्टेशंस थी, स्प्लिट की एक्सपेक्टेशंस थी, अर्निंग्स की एक हैंडसम अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशंस थी, हम्म। डिविडेंड जो है। तो मार्केट यू नो वेल के फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच पे चल रही होती है। वेन एवर द एक्सपेक्टेशंस जो है वो मीट नहीं होती हैं तो मार्केट जो है उसको उसी तरह से एडजस्ट करती है।
अभी जो है सीजनल फैक्टर जो है वो मार्केट में वो एक है कि बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर जो है उसके रिजल्ट जो है वो अभी आना स्टार्ट हो जाएंगे। एंड वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वी आर वेरी मीन हैव अ गुड ओपिनियन कि अभी भी जो है बैंकिंग सेक्टर ओवरऑल जो है बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो है वो आएंगे, और इसमें एक अच्छा पोटेंशियल जो है वो बाकी है। तो रिजल्ट्स जो हैं फाइनेंशियल सेक्टर के हवाले से वो अच्छे एक्सपेक्ट करने चाहिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और अच्छे सरप्राइज आएंगे। जैसे आपने बताया कि मार्केट में दूसरे सरप्राइज आए हैं, इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुआ है, तो हालांकि एक्सपेक्टेशंस थी, टी बिल मार्केट जो है सेकेंडरी मार्केट उसको वो इनकॉर्पोरेट करके बैठी हुई थी। बट ये कि दैट्स आई मीन के इट्स अ गुड साइन। ऑन द अदर साइड देखें कि हमारे पास बफर जो है अभी अवेलेबल है, और जो पॉलिसी मेकर्स जो है उन्होंने इंटरेस्ट रेट अगर इस उसमें कट नहीं किया है तो स्टिल देयर इज अ होप के मूविंग फॉरवर्ड जो है इसमें फर्दर जो है वो कट आएगा। सही। और सर ट्रेड डेफिसिट का जो है जो नंबर्स आए हैं वो भी ज्यादा आए हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे और क्या इसका फर्दर इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखें, ट्रेड डेफिसिट लास्ट ईयर्स जो हमने देखा कि लास्ट ईयर्स इंटरेस्ट रेट यहाँ पे थे तो हम्म। कम होते गए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट में आता गया। अब हम्म। जो है 22% से इंटरेस्ट रेट जो है 10.5% पे आ गया हुआ है। तो क्या अब यहाँ पे उसी स्पीड से या उसी पेस से या उतना ही आएगा, नीचे आएगा? ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इसको रूल आउट कर देना चाहिए। यस, देर इज अ गुंजाइश के अभी जो है फर्दर कट हो सकता है, एक हम्म। 100-200 बेसिस जो है वो कट हो सकते हैं। बट ये कि वो 10% जो है कट हो गया वो नहीं। तो मूविंग फॉरवर्ड जो है मार्केट को कौन से फैक्टर्स जो है वो ड्राइव करेंगे? तो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि ट्रेड डेफिसिट, डॉलर इनफ्लोज जो है वो डायरेक्टली, और कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो है ये मार्केट की मूविंग फॉरवर्ड जो डायरेक्शंस जो है और मूविंग फॉरवर्ड जो एक जो अपसाइड का पोटेंशियल जो मार्केट ने बनाया हुआ है हम्म। उसको, ये हमारा ट्रेड डेफिसिट, डॉलर इनफ्लोज जो हैं यही इसको लेके जाएंगे। ट्रेड डेफिसिट का नंबर आया है, बिल्कुल हमने देखा है कि ऑटो सेल्स जो है वो बड़ी अच्छी वो बड़ी है, तो उसमें ऑटो का एक मेजर जो है वो चंक है इस ट्रेड डेफिसिट में, because हम्म। of the imports of the auto parts and vehicles. एंड सेकेंडरी जो है अभी आप देखेंगे कि रमज़ान फैक्टर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें हम देखते हैं कि रेमिटेंसेस जो हैं वो बढ़ जाती हैं। तो हम्म। इस पे जो है रेमिटेंसेस का एक इम्पैक्ट आएगा, तो डॉलर इनफ्लोज जो है हमें वो ज़्यादा नज़र आएंगे। बट मूविंग फॉरवर्ड मार्केट को जो है एनालाइज करने के लिए और इसकी वैल्यूएशन जो है उसको देखने के लिए हमें जो है डॉलर इनफ्लोज और कॉर्पोरेट अर्निंग जो है उसके ऊपर स्पेशल फोकस करके रखना पड़ेगा। सही, बिल्कुल। और जो है यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके हम सवाल ले लेते हैं पहले। जी सैयद मोहम्मद अली, अपना सवाल कीजिए प्लीज। अस्सलाम सर, मैम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे बताएं, एनएमएल का बता दें और मुझे लकी सीमेंट का बता दें। देखिए, एनएमएल एंड पहले एनएमएल की बात कर लेते हैं कि अभी आपने देखा कि एक ये नए वेंचर्स में वो स्टार्ट हुए हैं ऑलरेडी। मीन के इनकी कार्स जो व्हीकल्स जो हैं ऑटो सेक्टर में ये एंट्री ले चुके हुए हैं। अभी इनका जो न्यू वेरिएंट जो है जेको 5 एंड जेको 7 उसकी जो मार्केट में एंट्री हुई है, तो उसकी वजह से एक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो आया है, और मार्केट जो है इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर रही है। इस ये स्टॉक जो है ये भी देख रहे हैं कि मूविंग फॉरवर्ड इनकी वैल्यूएशंस और अर्निंग्स पे जो है इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है जेको की, राइट? तो जिस तरह से हम देख रहे हैं हमारे पास जो है जो इंडिकेशंस या कुछ मिल रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरह से स्पीड से बुकिंग हो रही है, तो मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि इसमें वैल्यूएशन जो है ये अपने आप को री रेट करेगा ये निशात में। लकी की बात की जाए तो लकी बिल्कुल एक कंसोलिडेशन फेज में है, एक होल्डिंग कंपनी है। और ये आप देखें कि मार्केट जब भी एक अपने पीक की तरफ आती है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो होल्डिंग कंपनीज होती हैं स्टॉक्स में, कैपिटल मार्केट्स में, वो जो है वो परफॉर्म करना शुरू कर देती हैं। तो लकी इज वन ऑफ द होल्डिंग कंपनी, और मेरे ख्याल में जो मार्केट की इतनी ज़्यादा जो रैली बनी है, तो ये अल्टीमेटली जो है जाके ये होल्डिंग कंपनीज जो है जैसे लकी है, आईजीआई होल्डिंग है, एंग्रो होल्डिंग है, आरिफ हबीब होल्डिंग है, राइट? तो इस तरह की होल्डिंग कंपनीज जो है इनको राडार पे आप लोगों को रखना चाहिए, और इसको जो है ज़रा पोर्टफोलियो का पार्ट बना के रखना चाहिए मेरे ख्याल में। हम्म। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जी उसामा, अपना सवाल कीजिए।
जी आई इसरार थिंक साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा मैम, वालेकुम। मैंने फ्रेश एंट्री का पूछना था सर से कि मैं फार्मा सेक्टर में और स्टील सेक्टर में फ्रेश एंट्री लेना चाह रहा हूँ। कौन से आई मीन स्टॉक में लूँ, सिटी फार्मा, ग्लेक्सो या और स्टील सेक्टर के कौन से? जी, मेरे ख्याल में फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसपे अगर बात की जाए तो ये इसको अभी अपने आप को रीरेट करना है। मार्केट में जिस तरह से एक रैली बनी है, तो ओवरऑल फार्मा सेक्टर की परफॉर्मेंस जो है उसको मैच नहीं कर रही है हमारे ख्याल में। तो इसमें जो है फार्मा में अभी आज भी हमने देखा कि अभी रिसेंट जो है सिटी फार्मा जो है इसने ज़रा अब जाके जो है आज एक अच्छी मूव बनाई है। इसी तरह से हेलियन जो है लास्ट उसमें एक अच्छी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई थी। देन एजीपी जो है उसमें एक पोटेंशियल मीन के ओवरऑल फार्मा सेक्टर जो है उसको मेरे ख्याल में मार्केट के हिसाब से री रेट करने की जरूरत है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सेकंड जो है सेकंड इन्होंने पूछा है कौन सा स्टील था? सेक्टर। स्टील सेक्टर जो है स्टील सेक्टर देखें डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट में और ऑलरेडी इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे आ चुका हुआ है। तो उसमें सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी होता है आपको पता है कि जिनकी फाइनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है, जिनका डेट ज्यादा होता है। और हमने देखा है कि स्टील सेक्टर जो है इसकी डेट रेशियोज जो हैं वो हाई साइड पे हैं। तो इस डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट का जो बेनिफिशियरी जो है वो स्टील सेक्टर हो सकता है। और अभी की मार्केट में जो मीन के जो रैली बनी है पिछले मीन के काफी 2 ईयर से, उसमें हम देखते हैं कि स्टील सेक्टर ने भी मार्केट को उस तरह से कैचअप नहीं किया है। तो हम्म। जैसे ही इन्वेस्टर्स का जो है वो मीन के इसको वैल्यूएट करना शुरू करेंगे, तो आई थिंक स्टील सेक्टर जो है आगे मूविंग फॉरवर्ड वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। गवर्नमेंट ने भी अभी जो है 240 बिलियन के नए प्रोजेक्ट जो हैं उनकी भी अनाउंसमेंट की है। आगे बजट जो आएगा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम वहाँ पे भी वो एलोकेशन होगी। फ्लड का एक इम्पैक्ट था, उसके बाद जो है वो हाउसिंग एक्टिविटीज दूसरी एक्टिविटीज जो है। तो एक ओवरऑल देखें तो इस सेक्टर को मेरे ख्याल में री रेट करना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इसरार साहब। जी इकराम अकरम साहब अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम दिल अवैस साहब। जी वालेकुम वालेकुम। सलाम। दिल अवैस साहब, अकरम बात कर रहा हूँ लाहौर से। आपको वेलकम जी मिस नादिया के प्रोग्राम में, माशाल्लाह जी। और थैंक बड़ा यू। अच्छा प्रोग्राम होता है मिस नादिया का, अच्छे अच्छे रिसोर्स पर्सन अरेंज करते हैं। और थैंक यू। दूसरा ये कि आपका शुक्रिया अदा करना था कि दारसन के प्लेटफॉर्म से आपने कुछ 3.5-4 महीने पहले एडवाइस की थी कि मुगल स्टील को क्यूमुलेट कर लें। तो अल्लाह का शुक्र है उसने परफॉर्म किया, डबल के करीब हुआ, उसका शुक्रिया। अच्छा दिल अवैस साहब काइंडली इसका बता दें, ये नुशाद चुनिया पावर, नुशाद पावर जो है करंट लेवल पे मजीद जो है बाइंग करके होल्ड करें आगे जैको 5 और जैको 7 की जो है बैकग्राउंड में। थैंक यू। जी जी अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर काइंड कमेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। बिल्कुल, ये जो अभी देखें अभी तो जस्ट एक आई थी एक इवेंट हुआ है कि जेको 5 जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया है और जो मार्केट ने जो है उसको एक अच्छा रिस्पांस दिया है और ये स्टॉक जो है उसने फौरी पिक किया है। मूविंग फॉरवर्ड हम ये देखेंगे कि ये नंबर्स जो एक्चुअली फाइनेंशियल्स में ट्रांसफॉर्म होंगे, एक्चुअली जो है जब फाइनेंशियल्स जो है इन नंबर्स को इनकॉर्पोरेट करेगा और बॉटम लाइन पे जो है जब इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, तो आई थिंक कि फर्दर जो अभी जो हिडन जो वैल्यूएशंस जो इसमें जो अभी जो पोटेंशियल है वो फर्दर जो है अनटैप उसको मिलके एक चांस मिलेगा। तो बिल्कुल इन लेवल्स पे जो है जिस तरह मैं इसको इस तरह से बताता हूँ कि देखें मार्केट में जो है 22 बिलियन डॉलर की कैपिटलाइजेशन थी किसी टाइम पे, 25 अरब डॉलर की कैपिटलाइजेशन थी। आज जो है वो 80 बिलियन डॉलर के पास उसकी कैपिटलाइजेशन हो गई है। तो इतनी ज्यादा लिक्विडिटी जो है वो मीन के बड़ी तो है, पैसा तो है, अब लगाने के लिए जो है आपके पास कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी एसेट क्लासेस हैं। प्रॉपर्टी में आप जा नहीं सकते जिस तरह से अभी वहां पे वो सिचुएशन चल रही है। गोल्ड सिल्वर जो मीन के जिस तरह के हालात हैं वो आप नहीं खरीद सकते। करेंसीज जो है वो नहीं आप खरीद सकते उस तरह से। तो आज आके जो है स्टॉक मार्केट दैट्स द ओनली एवेन्यू जहाँ पे आप जो है अपने जो इन्वेस्टमेंट जो है उसको कर सकते हैं। और फिर उसमें हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट जो गैप जो थे, जो मीन के प्राइस अर्निंग के मल्टीपल जो है एक लोअर लेवल पे थे, आज हम एक हिस्टोरिकल एवरेजेस के ऊपर आए हैं। आज भी अगर जाके देखें तो मीन के हमारे जो पीर कंपैरिजन जो बनता है, श्रीलंका है, इंडिया है, नेपाल है, सही है, बांग्लादेश है, ताइवान है, मीन के इस तरह की जो मार्केट्स हैं अगर उनके साथ आज भी कंपैरिजन करें तो वी आर द मीन के टुवर्ड्स द चीपेस्ट साइड।
तो हम्म फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, जब उसका कोई इम्पैक्ट हम देखेंगे, और ऑब्वियसली वो आएगा, जैसा हमने देखा है कि इंटरनेशनली यील्ड जो है, बॉन्ड यील्ड जो है, उसमें बेतहाशा इंप्रूवमेंट आई है। हमने देखा है कि फॉरेन जो इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान की रेटिंग जो है उसको इम्प्रूव किया है। तो ये वो इंडिकेटर होते हैं जहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनका कॉन्फिडेंस जो है हमारी मार्केट्स की तरफ जो है वो बूस्ट होता है। और मूविंग फॉरवर्ड मैं देखूंगा कि जब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो हमारी मार्केट्स को जो है री रेट करेंगे, वैल्यूएशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, तो एक अच्छी रैली जो है फर्दर जो है वो एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो ये तो एक आपने बताया, ये एक स्टार्टिंग है। हम अपने हिस्टोरिकल एवरेजेस को कैचअप किया है, ये कैचअप रैली है। फर्दर जो प्रीमियम या फर्दर जो वो है, वो हमारी जो एक जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जो है वो बन गई हुई है। जिस तरह से ये सिस्टम जो है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और सिस्टम वर्क कर रहा है, जिस तरह से गवर्नमेंट जो है दिनों रात लगी हुई है, सही है। तो मेरे ख्याल में नाउ दिस टर्न आने वाली है कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तानी मार्केट को वो वेटेज देना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। जी असखान, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल वालेकुम है, कैसे अस्सलाम। खैरियत से? सर अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा सवाल था तीन स्क्रिप्ट से रिलेटेड। एक ई कॉप है जिसमें मैंने बाइंग 72 73 पे कर ली थी क्योंकि उसकी प्रोडिक्शन 90 तक की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली वो 55 पे सस्टेन कर रहा है। काफ़ी अरसे से मैं फंसा हुआ हूँ उसमें। दूसरा मेरा हपको से रिलेटेड क्वेश्चन था कि जैसे निशात चुनिया वगैरह ने ये लॉन्च की हैं गाड़ियाँ, तो जैसे एक्सपेक्टेशंस थी आपको से कि BYD लॉन्च होगी, तो आपको लगता है कि कंपटीशन की वजह से आपको वो प्राइस नहीं दिखा पाएगा आने वाले टाइम में BYD लॉन्च होने का? और तीसरा मेरा ये था पेल का सवाल। पेल भी जो है वो कॉन्स्टेंटली जो है ना वो 62 63 पे आता है और फिर दोबारा resist करके 55 चला जाता है। तो ये तीन स्टॉक्स हैं, आपको पेल और इको। प्लीज अगर आप मुझे गाइड कर दें, थैंक यू। जी इसकान, थैंक यू सो मच। ई कॉप जो है, सॉरी, मेरे राडार पे उस तरह से नहीं है, मैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर पाऊंगा। जहाँ तक हबको की बात है, देखें मार्केट में कंपटीशन जो है वो आता रहता है, एंड दैट इज़ अ हेल्दी कंपटीशन। अगर निषाद ग्रुप जो है वो लेके आया है तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग होगा दूसरे जो मीन के जो ऑटोमोबाइल में जो दूसरे प्लेयर्स हैं, कि हम एक अच्छा वेरिएंट लेके आए, एक अच्छा जो है वो लेके चीज़ जो है वो कंज्यूमर्स के लिए जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं, सो दैट के रिस्पांस जो है और अपना मार्केट शेयर जो है उसको इंटैक्ट रख पाएं। तो हमको जो जिसका जो ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जिसका जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो है, जिसका एक जो बिजनेस मॉडल जो है, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, तो मेरे ख्याल में इस एक इवेंट की वजह से ओवरऑल ग्रुप को जो है उसको अंडर रेट नहीं करना चाहिए। इस पे जो है हमें जो है ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ द एक हिस्टोरिकल इसकी जो हिस्ट्री जो है, सही है, बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बिकॉज ऑफ मार्केट में हमेशा इसने जो है इन्वेस्टर्स को जो है पे आउट्स दिए हैं। तो हमको जो है मेरे ख्याल में वो स्टे करेगा इन लेवल्स को कंपटीशन जो है कोई बहुत ज़्यादा इसके लिए वो नहीं होगा। तो तीसरी चीज आपने बोली पार्क इलेक्ट्रॉन जो है, तो इस पे जो है मार्केट की जो मूव देखें, जो इनके अभी रिसेंट जो है ये परफॉर्म कर रहा है और जिस तरह से वॉल्यूम्स और इसकी मूवमेंट बन रही है, तो मैं स्क्रीन रीडिंग की बात कर रहा हूँ, अभी मैं कोई फाइनेंशियल या उसके हवाले से अभी बात नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें देखें तो इसमें भी एक टेम्परेचर बिल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। पहल की जो बात करें, सही है, जो स्क्रीन बता रही है, जो इसका जो प्राइस वॉल्यूम मूवमेंट जो है वो जो बता रही है, तो इसमें मीन के फर्दर जो है मूविंग फॉरवर्ड स्लोली ग्रेजुअली ये अपसाइड की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा। सही। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, इनका आखिरी सवाल है जावेद इकबाल साहब का। हैश कॉल का सर जरा व्यू शेयर कर दें। हैश कॉल का इन्होंने पूछा है। देखिए, हैस्कोल डिफरेंट कॉर्नर्स और डिफरेंट उसमें डिफरेंट इसकी वो चीज़ें आती रहती हैं, अनलेस अनटिल कोई कंक्रीट कोई रीस्ट्रक्चरिंग का प्लान जो है वो मार्केट में इसके हवाले से नहीं आता है। मेरे सही। ख्याल में एक एक मीन के हेफ्टी एक इसकी जो है वो डेट है,
जब तक कोई रिस्ट्रक्चरिंग का प्रॉपर वो प्लान नहीं होता है, तमाम बैंक्स मिलके जो है वो उसमें कोई अपना जो है वो पॉजिटिव रोल नहीं प्ले कर सकते। तो मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा मेस है हैस्कोल के डेट का जो है, तो वो हम्म रिजॉल्व नहीं होता है। तो इसके हवाले से मार्केट में जो है इस तरह की जो स्पेकुलेटिव जो न्यूज़ हैं वो आती रहेंगी और मार्केट उसी तरह से इस पे रिएक्ट करेगी। सही। और सर सही। और सर आप जो है आखिर में कल की मार्केट के बारे में मैं चाहूंगी कि जो है आप अपनी एक्सपेक्टेशन क्या लग रही है कल की मार्केट, और आगे मार्केट को कैसा देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, स्क्रिप्ट्स हैं जो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमारे इन्वेस्टर्स को जो है, जो हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं, उनको आप सजेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल में हमें कल और परसों की बात नहीं करनी चाहिए, हमें देखना चाहिए कि हम्म मूविंग फॉरवर्ड कैपिटल मार्केट एज एन एसेट क्लास जो है हमें हम्म किस तरह से इसको अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो है अपने साथ ही से लेके चलना चाहिए। तो उसमें जो बिल्कुल। है वैल्यूएशन जो है वो एक मेजर पार्ट प्ले करता है। यहाँ पे जो है सम टाइम कोई एक सेक्टर जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है, मीन के हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट था तो वहाँ पे हम्म एक सेक्टर के लिए बेनिफिशियल था, अब इंटरेस्ट रेट नीचे है तो मैं उसी सेक्टर को वो ओवरवेट रखूं अपने पोर्टफोलियो में, तो दैट्स नॉट मीन के गुड ना। हमें डे टू डे बेसिस पे अपने आप को जो है अपडेट रखना होता है। तो जहाँ तक कल की मार्केट जो है या आगे आने वाली मार्केट है, तो मार्केट के हवाले से हमें जो है ओवरवेट रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। बिकॉज के माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दिस के इस वक्त आईएमएफ के प्रोग्राम के होते हुए हम कोई भी जो है अपना जो फिजिकल डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन पाकिस्तान ने जो मेंटेन किया हुआ है उससे हम डिविएट नहीं कर सकते। एंड दैट इज द मीन के बेस्ट थिंग फॉर द कैपिटल मार्केट, कि अगर हम फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखते हैं तो हमारी मार्केट परफॉर्म करती जाएगी। और सेकंड जो है हमारी मार्केट जो है कैपिटल मार्केट्स जो है इसमें बुलिश क्यों रहना चाहिए, इसको पॉजिटिव क्यों देखना चाहिए। जब तक कोई दूसरी एसेट क्लास जो है अदर देन कैपिटल मार्केट, अदर देन इक्विटी मार्केट कोई अच्छा आपको रिटर्न नहीं देना स्टार्ट करती, तो मेरे ख्याल में दैट इज द ओनली एवेन्यू जहाँ पे आज भी अच्छे डिविडेंड यील्ड जो है वो दे रहे हैं शेयर्स, आज भी अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस जो है वो बहुत ज्यादा हैं। और मूविंग फॉरवर्ड जिस तरह से लिक्विडिटी का फ्लो आ रहा है, तो दैट्स द ओनली एवेन्यू वेयर वी कैन इन्वेस्ट। तो हमें जो है पॉजिटिव रहना चाहिए अपनी कैपिटल मार्केट के बारे में इस साल भी। नो डाउट कि वो जो प्राइम रैली और ब्लाइंड रैली जो एक जो थी लास्ट ईयर उससे पहले उस तरह से नहीं, अब जरा थोड़ा वर्किंग करके, थोड़ा स्मार्ट थिंकिंग करके, थोड़ी वैल्यूएशंस करके, तो हम्म एक्सपर्ट ओपिनियंस के साथ जो है मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। सही। ग्रेट। और सर क्या सजेस्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई सेक्टर, कुछ कोई स्क्रिप्ट्स जो है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? कौन देखिए से लास्ट भी आइटम्स जो हैं, है, कौन से स्क्रिप्ट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं? देखिए लास्ट भी जो है वो कैचअप रैली थी, हम 3-4 के मल्टीपल से थे और अपने हम्म हिस्टोरिकल एवरेजेस को हमने वो कैच किया है। आज भी हम देखें तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, लाइक स्टील सेक्टर है, हम्म फार्मा है, टेक्सटाइल है, जो अपने सही। उस मल्टीपल्स को जो है अपने उसको जो है अभी भी कैचअप नहीं किया है। सही। हाँ तो आई थिंक कि इन्हीं चीज़ों को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पोर्टफोलियो की रिबैलेंसिंग की तरफ चलना चाहिए। और सही। जो अच्छे स्टॉक्स हैं मेरे ख्याल में KMI 30 जो है ये भी एक अच्छा बेंचमार्क है, इसी को अगर आप रखें। बाकी अल्फा स्टॉक्स जो हैं वो हमेशा वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे मीन के 500 प्लस स्टॉक्स हैं तो 500 प्लस कहानियां हैं मार्केट में। तो आपने देखना है कि कौन सी स्टोरी जो है, कौन सी कहानी जो है वो अच्छी कहानी है, जो मेरे गोल्स, जो मेरे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं जो उसके साथ मैच कर रही है। तो हम्म इट ऑल डिपेंड्स कि हेयर सीट पे जाने की बजाय थोड़ा सा आप मार्केट को जो है वो रीड करें, मार्केट पे थोड़ा सा टाइम दें। सही। हम्म तो अच्छी आइटम्स वो मिलती हैं, और वो आइटम जो अभी भी जो है वो मिन के मल्टीपल जिनके नीचे हैं, तो मेरे ख्याल में वहां पे आना चाहिए बस। सही। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच। और थैंक हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर थैंक वंस यू। अगेन। अल्लाह हाफिज।